चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं आज का ऐसे डिस्कशन में कौन कौन सा टॉपिक, मतलब कौन सा एक ही टॉपिक डिस्कस करता हूँ। तो कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। आइए, आपका इनसाइट्स ऑन इंडिया से ही एक ये टॉपिक उठाया मैंने। इसमें पूछा गया है दैट करप्शन इन इंडिया, नीदर सिस्टमेटिक रिफॉर्म नॉट सर्जिकल स्ट्राइक्स वुड एंड इट। ठीक है, ऐसा बोला गया है दैट इंडिया में जो करप्शन है ना, इसको सिस्टमेटिक रिफॉर्म भी चेंज नहीं कर सकता और सर्जिकल स्ट्राइक भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको एक टाइप का स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और इंडिया फोकस्ड स्टेटमेंट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको इंडिया वाला घुसाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, इंटरनेशनल भी घुसाइए, ऐसा नहीं है दैट नहीं घुसाइएगा, वो भी घुसाइए, बट इंडिया का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एनालाइजेशन इसका। मैं क्या कैसे कैसे इसको बताऊंगा, पहले तो ये बता दे रहा हूँ। देखिए, इसको मैंने इतने पार्ट्स में डिवाइड किए, इस 5 पार्ट में बेसिकली एक डिवाइड किया है। इसमें पहले डायरेक्टिव देखेंगे, जो कि मैंने अभी बोल ही दिया आपको, पहले मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो डायरेक्टिव पढ़ लेंगे पहले। तो नेक्स्ट है, हर एक टर्म को इस ऐसे में जो दिया हुआ है, की टर्म्स बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे करप्शन की टर्म है। ठीक है, क्योंकि करप्शन को नॉर्मल सिर्फ करप्शन लिख दिया, अब ये नहीं बताया आपको कौन सा करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन, सोशल करप्शन, मोरल करप्शन, एथिकल करप्शन, बहुत सारे करप्शन होते हैं। ठीक है, तो वो उसको कहते हैं की टर्म्स, है ना। की टर्म्स को पहले हर एक की टर्म्स को एनालाइज करेंगे, है ना, और उस एनालाइजेशन से ही आपको खुद से जो कि मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उससे अगर हो सके तो आप उस पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, तो एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग होलिस्टिक पॉइंट्स उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हर एक की टर्म्स को एनालाइज कर लिया। नेक्स्ट इज, जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें टाइमलाइन भी तो एक यूजुअली फ्लो बोला जाता है ना, दैट फ्लो एक रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, एक टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं। टाइमलाइन क्या है, एक वर्टिकल टाइमलाइन, मतलब पुराने ज़माने में करप्शन कैसा रहा था, बीच में कैसा रहा, अभी कैसा है करप्शन। ठीक है, और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब सेक्टोरली डिवाइड कर देंगे, मतलब पॉलिटिक्स में कैसा करप्शन है, ठीक है, कॉर्पोरेट लाइफ में कैसा करप्शन है, ठीक है, और भी जितने भी सेक्टर्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो उसको कहते हैं सेक्टोरल। ठीक है, तो वो भी हम लोग टाइमलाइन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दैट कुछ कुछ ऐसा, मतलब हम लोग जितना भी कर ले, है ना, कुछ कुछ ऐसा सेक्टर बच ही जाएगा जहां पर करप्शन को हटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, मतलब अभी भी हमारे सिस्टमेटिक में कहीं ना कहीं लूप होल्स बचे हुए रहेंगे, हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, वो सब भी एरिया को हम लोग मेजर फोकस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक फाइनल वे फॉरवर्ड पॉइंट। अब वे फॉरवर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए, यह जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे पूछा गया है दैट करप्शन इन इंडिया नेदर सिस्टमेटिक रिफॉर्म और नॉट सर्जिकल स्ट्राइक कैन एंड इट, मतलब इंडिया के करप्शन को ये कोई एंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो तो आप एक सजेस्ट कर लिया, मतलब आपने इस स्टेटमेंट को यहाँ तक पूरा सजेस्ट किया, ठीक है भैया, कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये सब खामियां हैं। ठीक है, बट हाँ, कुछ अभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है दैट कोई नहीं कर सकता है। मतलब स्टेटमेंट का आपने फॉर तो सब कुछ लिख लिया, अब अगेंस्ट में भी कुछ लिखो, मतलब कौन कौन क्या क्या ऐसा चीज़ है जहाँ से हम लोग का इंडिया में करप्शन कम हो सकता है। ठीक है, वो सारे एस्पेक्ट को हम लोग वे फॉरवर्ड पॉइंट में डील करेंगे। ठीक है, तो दोनों, मतलब एक तीर में दो निशाना हो जाएगा वो चीज़, है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। पहले देखिए, डायरेक्टिव, है ना, ये इंडिया फोकस्ड है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लिखा हुआ है ना, करप्शन इन इंडिया नीदर डिस्कन, जो भी लिखा हुआ है वो करप्शन इन इंडिया, मतलब इंडिया फोकस्ड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। एक चीज़ हमें मिल गया। अब देखिए, अब चलते हैं एनालाइजेशन में, कैसे हम लोग हर एक पहलुओं को एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब एनालाइजेशन के लिए हर एक की टर्म को मैं तोड़ूंगा, समझ रहे बात, वही एनालाइजेशन हुआ। क्योंकि की टर्म को अगर, तो यही प्रॉब्लम आता है ना दैट लोग लिखेंगे क्या, है ना, पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। अरे पॉइंट्स मिलेंगे कैसे भाई, आप एक हर एक की टर्म्स को देखो ना, हर एक कैसे एक्सपैंड कर सकते हो उसको। चलिए वही देख लेते हैं कैसे हम लोग की टर्म्स को एक एक एनालाइज करते हैं। पहला की टर्म दिया था करप्शन। करप्शन मैं जब लिख रहा था तो मेरे दिमाग में आया पॉलिटिकल करप्शन, मोरल करप्शन, सोशल करप्शन। ठीक है, अब देखिए पॉलिटिकल्स में कैसे क्या कहाँ किस किस जगह अभी भी हमारा करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको एविट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो सब हम देखते हैं।
पहला इलेक्शन में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, आपको पता ही है यार। मतलब एक जो थ्रेशोल्ड, जो लिमिट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया हुआ है, उस थ्रेशोल्ड लिमिट को भी पार कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन होता था। वो तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आया है तो कहा जा रहा है ऐसा करप्शन नहीं होगा, बट अभी भी बहुत ज़्यादा अभी भी आसार है करप्शन होने के। तो ऐसा नहीं, मतलब इलेक्शंस में क्या क्या करप्शन होता है, ठीक है। और भी क्या आप लिख सकते हो दैट कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर्स, उसको अगर इलेक्ट होना है तो वो क्या होता है ना, गरीबों को पैसा बांट देता है। तो ये भी तो एक टाइप का पॉलिटिकल करप्शन ही ना हुआ यार, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्या बोल सकते हैं उसको, ग्रे एरियाज है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल करप्शन के कारण रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। रिसोर्सेज यहाँ से मतलब ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन अप्रोच जो पहुँचाना जाना चाहिए वो पहुँच नहीं पाते हैं, बीच में ही रिसोर्स खप जाता है। मतलब ऐसा बोला जाता है दैट 1 रुपया जो ऊपर से छूटता है वो नीचे में जाकर 10 पैसे के आसपास मिलता है, या उससे भी कम शायद, है ना। तो जो भी हो, तो सोचिए ना, 1 रुपया ऊपर से छूटा, बीच में 90 रुपये खा जाते थे लोग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। वो तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है तो धीरे धीरे ये एफिशिएंसी धीरे बढ़ रहा है, बट स्टिल बहुत जगह पीछे हम लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अनएथिकल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में है। अब मैंने एग्जांपल लिया, कोलकाता फ्लाईओवर जो कोलैप्स कर गया था, उसमें क्या हुआ था ना, एक कंपनी को दे दिया गया था। अब कहाँ से भैया आपने उस कंपनी को टेंडर दिया, क्यों, है ना। टेंडर किस कंपनी को देना चाहिए यार, मेरिट में ना कंपनी को टेंडर दोगे आप। वो तो नेपोटिज्म वाला बात हो गया, है ना। जिस मतलब वो कंपनी से आपको पैसा खाओगे उस कंपनी से, इसलिए आपने उसको टेंडर दिया, ऐसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि पहले ऑक्शन वाइज टेंडर नहीं दिया जाता है, वो तो अभी ऑक्शन वाइज टेंडर आ रहा था, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारा लूप होल्स अभी भी बचा हुआ है जो कि हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। दोस्तों देखा जाएगा पॉलिटिकल में जो करप्शन होता है उसके लिए इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैंने जब जैसे बोला आपको, बीच में ही पैसा बहुत खाया जाता है, ठीक है, खा लिया जाता है। तो वो चीज़ अगर हम नीचे तबके तक एक्चुअल में पहुंचा पाते तो कितना ज़्यादा फायदा होता। सोचिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इतने ज़्यादा सेटअप हो जाते हैं, हम लोग अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में हम लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है, पर अभी हम लोग को डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है, क्यों, है ना। तो ये सब हमें फोकस करना पड़ेगा दैट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी पॉलिटिक्स करप्शन के बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। दोस्तों ये तो बहुत एक डेंजर चीज़ है, जिसमें जो पर्सन पैसे, जिसके पास पैसा होता है वो पॉलिटिक्स में अपना किस्मत आजमाता है, और साथ ही साथ इन्फ्लुएंस उसका पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म उसको ही कहते हैं, मतलब अमीर लोगों का इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करप्शन का आप एंगल को डील कर सकते हो इस आंसर में, ठीक है, लिखते समय दैट क्या क्या प्रॉब्लम है ना। और मतलब स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ऊपर का, मतलब ऐसे का, उस स्टेटमेंट को ये सारे सेटिस्फाई करते हैं दैट ये सब कहीं खामियां हैं हमारे सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में। नेक्स्ट इज मोरल एक्सक्यूज मी, मोरल करप्शन है। वो उसमें किस किस टाइप के मोरल करप्शन होते हैं, कास्टिज्म, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे लोग दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेशन भी तो एक टाइप का करप्शन ही ना हुआ यार, क्योंकि आप एक कास्ट को प्रीफर कर रहे हो दूसरे कास्ट के ऊपर, मतलब एक कास्ट का फेवर कर रहे हो, है ना। मतलब दूसरे कास्ट को जो फायदा मिलना चाहिए वो दूसरे कास्ट को पहुंचाया नहीं जा रहा है ना। तो वो क्या हुआ, एक टाइप से, मतलब डायरेक्ट करप्शन तो नहीं बोल सकते, बट इनडायरेक्ट करप्शन हुआ ना यार। ये कम्युनलिज्म, ये भी वही चीज़ है। अब समझा दो इसको लंबा करके खींच के, ठीक है। तो ये सारे हम एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल करप्शन। सोशल करप्शन कैसे, सेल्फिश एटीट्यूड लोगों का रहता है सोसाइटी के तरफ, ठीक है। अब रिसेंट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे बाढ़ आया था, ठीक है। तो बाढ़ के समय क्या हो रहा है ना यार, दूसरे को हम लोग का मदद करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई घर पूरा ही डूब गया था यहाँ पर, तो क्या करना चाहिए ना, जिनके पास घर हो उनको बेघर लोगों को सहारा देना चाहिए, ठीक है। बट नहीं, सहारा नहीं देंगे क्योंकि हमारा घर गंदा हो जाएगा ऊपर, है ना। तो ये घटिया, मतलब क्या बोले इसको, थर्ड क्लास एटीट्यूड ही बोल सकते हैं लोगों का, है ना। तो ये एक सोशल करप्शन को कहीं ना कहीं ये जन्म दे रहा है, जो हमें दिखता नहीं है ना। जो हमें एक सोसाइटी के तरफ जो हमारा एक दायित्व है, वो हम दायित्व निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उससे नज़रअंदाज कर दे रहे हैं,
ठीक है। तो ये एक टाइप का इनडायरेक्ट करप्शन ही फैलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे हमने इस करप्शन पॉइंट को एनालाइज किया। अब नेक्स्ट कीवर्ड था यहाँ पर सिस्टमेटिक रिफॉर्म, ठीक है। बोला था ना, नीदर सिस्टमेटिक रिफॉर्म नॉर सर्जिकल स्ट्राइक कैन एंड इट। तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म क्या होता है? वैसे रिफॉर्म्स जो क्या कानून के द्वारा, एक सिस्टम के द्वारा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लागू किया जाए, है ना। वो किस टाइप के रिफॉर्म्स होते हैं? जैसे कानून, लॉ, है ना। जैसे आरबीआई को रिसेंटली जो अलाउ कर दिया गया दैट आप बैंक को अलाउ कर सकते हो कोई भी डिफॉल्टर के ऊपर में एक्शन लेने को, ठीक है। तो ये कानून बना दिया गया ना, मतलब आरबीआई को पावर मिल गया। तो इस टाइप का एक, मतलब मैं जस्ट एग्जाम्पल लिखा हूं जिससे कि आप समझ जाए दैट लॉ मैं किस कानून के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। और यही सब लेकिन दोस्तों को मैं फिर से लेकिन नहीं बताने वाला हूं। ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं हर एक पॉइंट, इसी को आप वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसको एक्सपैंड करना है ना, तो ये सब जो पॉइंट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के अंडर में आप इंक्लूड करके इसको ऐसे को प्रोसीड कर लेना यार, ठीक है। मैं फिर से इसे नहीं बताने वाला हूँ पूरा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी से पहले से बता दे रहा हूँ आपको। बट एनीवेज चलिए, तो सिस्टमेटिक रिफॉर्म में कहाँ कहाँ हमारी खामियां हैं और कहाँ कहाँ ठीक करना चाहिए दोस्तों। मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग खामियां है कहीं ना कहीं कानून में है, ठीक है। कानून हमारा ठीक उतना सख्त कानून नहीं है जिसको लोग लूप होल्स निकाल कर, और लूप होल्स भी क्या क्या वो हम आगे डिस्कस करते हैं। बट एनीवेज लूप होल्स निकाल कर लोग फायदा उठा लेते हैं उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल्स और रेगुलेशंस, वही सब है यार, कानून, रूल्स और रेगुलेशन सब कुछ सेम ही होता है, ठीक है। बट आप ये होता है ना दैट कानून में आप कुछ शायद दूसरा पॉइंट घुसा दो, रूल्स और क्योंकि इसे कानून तो बहुत सारा पॉइंट है ना, तो आप एक्सट्रीम, मतलब आपके पास ओपन एंडेड चीज है। आप जितने सारे आपको जहां जहां दिखता है ना, आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्वेशन जो जो कर रहे हैं आप, वो सब ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो। व्यापम केस लिख लेना, है ना। वहां पे क्या रूल्स और रेगुलेशंस की खामियां के कारण ही ना मध्य प्रदेश में व्यापम वो हुआ था, क्यों? करप्शन हुआ था ना वो सब। ये सब मतलब जो सब करंट अफेयर में जो जो चल रहा है ना, जितने भी करप्शन के केसेस आ रहे हैं सारे, वो 2G स्कैम है ना, ये सब क्या हुआ? एक टाइप से करप्शन हो रहा है जहां पर लॉ के लूप होल्स का फायदा उठाकर करप्शन कर रहे हैं लोग। और कौन कौन इंक्लूड हो रहे हैं यहाँ पर? बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पे तो कोई गरीब तो करप्शन नहीं कर रहा है ना। समझ रहे बात? तो ये है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है अभी तक, तो अभी भी न बहुत नहीं है। क्योंकि देखिए डिजिटल इंडिया के बाद थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, बट एनीवेज अभी भी बहुत ज़्यादा ओपेक स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी भी ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इस ट्रांसपेरेंसी का। ट्रांसपेरेंसी हम लोग बोल रहे हैं दैट डिजिटल इंडिया फैल रहा है, बट अभी तक वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है ना। तो अभी तक नहीं हुआ। ये सब खामियां आप लिख सकते हो। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा खामियां हैं, ठीक है। बच्चे का प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हो रहा है? टीचर्स को ठीक अच्छे टीचर्स नहीं अपॉइंट होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा सिस्टम में ही कहीं खामी है, ठीक है। बोला जा रहा है दैट मिड डे मील में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा केसेस आए दिन मैंने पेपर में देखता हूँ दैट मिड डे मील में धांधली करते हुए प्रिंसिपल पकड़ा गया स्कूल का, ठीक है। तो वो क्या हुआ यार? मतलब बच्चों के किस्मत के साथ खेल रहे हो ये सब। तो ये मतलब ये सब जगह एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा और व्यापम वाला तो मैंने बोल ही दिया आपको। तो ये सब इस टाइप के करप्शन अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली बिहार में आप देख लीजिएगा एसएससी का पेपर लीक हो गया था, है ना। तो मतलब ये सब सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सिस्टमेटिक रिफॉर्म में और कहाँ कहाँ खामियां हैं? अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ये सबसे मेन फैक्टर है। लोगों के पास अगर अवेयरनेस रहता तो लोग बहुत हद तक, मतलब लोग अपना काम निकालने के लिए सोचते हैं चलो भैया आप क्या 10 दिन के लिए रुकेंगे यार, चलो अभी 100 रुपया देकर काम तमाम करो। पर 100 ही रुपया ना जा रहा है, कुछ ज़्यादा तो नहीं जा रहा है भैया। 100 रुपया आपका जा रहा है, बट आप नहीं समझ रहे हो दैट वो करप्ट बंदा तो और भी करप्ट होता जा रहा है। ये आपसे 100 रुपया उसने लिया और कितने 10 जनों से 100 रुपया लेकर उसका 1000 रुपया एक फोकट का एक दिन में आ जाएगा, ठीक है। और वहीं पर वो 1000 रुपया अगर गरीबों को दिया जाए तो मैंने जैसे बोला 10 गरीब के घर का खाना चल सकता है उससे एक दिन का, है ना। तो ये है। नेक्स्ट इज सेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में भी आप बात कर सकते हो दैट हर एक सेक्टर्स में डिफरेंट सेक्टर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वो तो मैंने बोल ही दिया। और भी जितने भी सारे गवर्नमेंटल सेक्टर्स है सबको घुसा देना यार। कॉर्पोरेट सेक्टर भी घुसा देना। हम तो गवर्नमेंट सेक्टर को कुछ रेगुलेट भी कर सकते हैं, बट कॉर्पोरेट सेक्टर का क्या भाई, है ना। कॉर्पोरेट्स क्योंकि वो तो प्राइवेट सेक्टर हुआ ना यार,
तो प्राइवेट सेक्टर में तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है ना। और कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे बहुत, अगर आप में से किसी ने कॉर्पोरेट में नौकरी किया होगा तो आप लोगों को पता होगा, बड़े बड़े कंपनियाज में भले ही करप्शन नहीं होता है, बट छोटे छोटे कंपनीज में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। बड़े बड़े कंपनीज में मैंने मतलब जैसे एक्सेंचर, बड़े बड़े L&T है ना, कॉग्निजेंट, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी हुआ IT का कॉर्पोरेट, जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और छोटे छोटे कंपनीज में तो कुछ पता भी नहीं चलता कैसा करप्शन होता है। और मैं आपको रीज़न, एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ कैसा करप्शन होता है वहाँ पे। मतलब इनफैक्ट फीमेल एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है दैट इफ़ यू स्लीप विथ मी फॉर अ नाइट देन आई विल प्रमोट यू, ठीक है। ऐसा करप्शन होता है, मतलब सोचिए इंटेंसिटी करप्शन का। तो हर एक पहलू में हमारे इंडियन सोसाइटी का करप्शन कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, जिसको हमें मतलब एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही सब बता रहा हूँ दैट सिस्टमेटिक रिफॉर्म में और भी कहाँ कहाँ दे सकता है। अकाउंटेबिलिटी की कमियाँ हैं, ठीक है। लोग अकाउंटेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वही ना, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर ही ट्रांसपेरेंट होने से तब ना अकाउंटेबल होता। और ऐसा तो नहीं है ना दैट ट्रांसपेरेंट होने से ही अकाउंटेबल होना चाहिए। जब आपने नौकरी ज्वाइन की थी सरकारी, तब का क्या हुआ? तब तो आपने मतलब प्लेज लिया था ना दैट क्या, मतलब कुछ करप्शन वरप्शन नहीं करेंगे, तो बाद में आपका क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता दैट सिर्फ ट्रांसपेरेंसी होने से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाना चाहिए। मतलब लोगों का खुद का मोरल कैरेक्टर ही डाउन है लोगों का कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सब सारे हमने सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स वाले पॉइंट्स को एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट जो की पॉइंट यहाँ पर था वो है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक कैसे, रिसेंटली जो पेपर में चलता है सर्जिकल स्ट्राइक इकोनॉमी को लेकर। क्या है इकोनॉमी को सर्जिकल स्ट्राइक? डिमोनेटाइजेशन वाज द बिगेस्ट सर्जिकल स्ट्राइक एवर, ठीक है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अभी तक का लिए, ठीक है। उसके बाद CBI और IT रेड डायरेक्ट धपाक करके किसी के घर में घुस जाते हैं, ठीक है। जैसे रिसेंटली शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देन P चिदम्बरम के बेटे के घर में घुसा गया था, ठीक है। तो दीज आर द कहीं पर खामियां फैक्टर्स। तो इसको कैसे यहाँ पे रिलेट करेंगे? अचानक किसी के घर में टपक जाना, है ना, वही ना हुआ यार, डायरेक्ट किसी के घर में टपक जा रहा है, तो दैट इज काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक ओनली। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने पाकिस्तान में वही किया था, अचानक वहाँ पे टपक गए थे हम लोग और सबको मार दिया था, आतंकवादी लोगों को। तो दिस इज काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक। नेक्स्ट इज GST भी कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, रिलेट किया जा रहा था पेपर में, रिसेंटली मैंने देखा था, जिसको भी सर्जिकल स्ट्राइक से काइंड ऑफ रिलेट किया गया। क्योंकि यहाँ पे जो है पहले जो कहाँ मतलब टैक्स अवॉइडेंस किया जाता था, वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं हो सकता। सो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड काइंड ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। और इसको मैं एक्सप्लेन दोस्तों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन, GST, ये सब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन होते रहता है। इस अभी भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। इसमें आप जितने पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हो आप इंक्लूड करना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, मैंने 3 कीवर्ड को अभी डिस्कस किया ना, करप्शन, उसके बाद इसके पहले क्या था, सिस्टमेटिक रिफॉर्म और सर्जिकल स्ट्राइक। इस तीनों को जोल मलोल करके जितने भी पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो इसमें ऐसे में लिख लेना, है ना। चलिए अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अब टाइमलाइन में बेसिकली देखते हैं। मतलब इसको मेरे को पहले बोलना चाहिए था, बट स्टिल मैं पहले तो वो डिकोड कर दिया। अभी टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट टाइमलाइन कैसे, मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे। देखिए, एक तो एंशिएंट वाला घुसा सकते कुछ, जैसे चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ बोला था, ठीक है। उसके बाद अशोकाज ने स्पाइस रखे हुए थे, क्योंकि उसको लग रहा था दैट कहीं ना कहीं लोग वहाँ के करप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसके पीछे स्पाइस लगा के रखा था। तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, क्योंकि और चाणक्य ने भी अर्थशास्त्र के में बहुत सारे करप्शंस के उसके लेसन्स थे, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिवल या फिर लेटर पीरियड में, जब ब्रिटिशर्स पीरियड में क्या क्या हमने देखा गया था। बैटल ऑफ प्लासी के समय मीर जाफर को करप्ट कर दिया गया था, उससे बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया था उन्होंने, ठीक है। उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को ऐसा बोला जाता है दैट उन्होंने ही इंडिया में रूट्स ऑफ करप्शन को उपजाऊ किया है, क्योंकि ज़मींदार्स को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे दिया था, जिससे फ्यूडल सिस्टम एक रेज हो गया था। उससे क्या होता है ना, एक क्लास और कास्ट का एक डिफरेंस आ गया था। तो और वो वाला चीज़ अभी भी चल रहा है ना, और उसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली करप्ट लोग करप्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे एग्जांपल दे सकते हो। और रीसेंट वाले फेज में जो आपको वर्टिकल टाइमलाइन में लेना है, वो चीज़ लेना है अभी जो हमने ऊपर में 3 चीज़ डिस्कस किया, समझ रहे बात। वो सारे चीज़ को नीचे में आप इंक्लूड करके एक्सपैंड कर लो। और ट्रस्ट मी गाइज, ये अगर आप करोगे ना तो 2000 वर्ड से भी ज़्यादा चला जाएगा ये से। इतने सारे मैंने आपको पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए,
अब इस क्वेश्चन मतलब ये तो मैंने बता दिया था आपको क्या क्या करना है ना। आप कुछ इसको कैसे प्रोसीड कीजिएगा ये देख लीजिए। ये अगर आपको एक ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग कैसे करते हैं ना, यूजुअली ऐसे को एनालाइज करते हैं, ओवरऑल ऐसे को, ठीक है। तो ओवरऑल ऐसे को एनालाइज मतलब पहला वाला जो पार्ट आपका हो जाएगा फॉर द स्टेटमेंट आप लिखिएगा, है ना। और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो जो भी लिखा है ना, ये फॉर द स्टेटमेंट ही लिखा है। अभी ये वाला तो पार्ट बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो एक फॉर एनालाइज पूरे ऐसे को एनालाइज करते हैं जिसमें फॉर और अगेंस्ट दोनों लिखते हैं, और साथ ही साथ मतलब से फॉर एग्जांपल फॉर या अगेंस्ट, फॉर में भी आप हर एक पॉइंट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन मतलब व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वे फॉरवर्ड, इफेक्ट, है ना, कुछ एग्जांपल के साथ, ठीक है। मतलब हर एक पॉइंट को जो जो भी मैंने दिया है वैसा कोशिश कीजिएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है दैट सब कुछ लिखना पड़ेगा, व्हाट, व्हाई, हाउ, मतलब कुछ ना कुछ एस्पेक्ट अगर इंक्लूडेड है देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज द पैटर्न ऑफ व्हाट ऐसे इज, है ना, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कैसे ऐसे लिखे, है ना। भले ही आपका फ्लो नहीं बनता हो बट एटलीस्ट अगर ये सारे प्रोसीजर आपको याद रहे हैं दैट हाँ ऐसे ऐसे को प्रोसीड करना है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम एवरेज जो मार्क्स होता है जिसको कहते हैं 120 या 115, उतना तो नंबर गारंटी मिलना है ना। ये तो मैं गारंटी बता दे रहा हूँ। कंडीशन बीइंग मतलब आपने ऐसे जो लिखा है वो टॉपिक को पकड़ के रखा है ना। आप टॉपिक को नहीं पकड़ा है, उल्टा पुल्टा टॉपिक लिख दिया तो मेरी गलती नहीं है भाई, है ना। तो एनीवेज ये है दोस्तों। अब देखिए लूप होल्स का मैंने बात कर रहा है, मतलब वो ऐसे चल ही रहा है, ठीक है। आपने एनालाइज कर लिया, है ना, पहला वाला हर एक पॉइंट को एनालाइज करके टाइमलाइन में भी घुसा कर लिख दिया सब कुछ, ठीक है। अब देखिएगा कहीं ना कहीं ऐसा करप्शन का अभी भी है जहाँ पर लूप होल्स है, मतलब जो कुछ भी कर लीजिए आप, इसको मिटाना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा ही है। मतलब नामुमकिन तो नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत मुश्किल है। पुलिस में करप्शन, अब देखिए वो तो कानून है, वो डायरेक्ट करप्शन कर रहा है ना, वो कानून करप्शन कर रहा है, तो फिर उसको करप्शन मतलब मुश्किल। इनफैक्ट हम लोग को तो डर नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एडुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो गरीब गरीब लोगों का सोचिए, उन लोगों को पुलिस सीधा बोलता नहीं भैया पैसा दोगे तो ही काम करूंगा, है ना। और पुलिस से सबकी डर फटती है भाई, लिटरली। वो जितना भी हम लोग बोल रहे दैट यार चलो हम लोग तो एडुकेटेड सोसाइटी है, बट पुलिस जब भी आ जाए ना कुछ तो डर लगता है भाई, ये मानो या ना मानो, ठीक है। तो वो ऐसा सेक्टर है ना जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा अनरेगुलेटेड है, क्योंकि डायरेक्टली पुलिस का इन्फ्लुएंस जो है मतलब सरकार उसको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। और सरकार तो करप्ट होती ही है यार। तो मतलब जब तक सरकार नहीं सुधरेगी तब तक पुलिस को सुधारना बहुत ही नामुमकिन सा है। नेक्स्ट इज फार्मर्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं दोस्तों, है ना। फार्मर्स का कोई भी स्कीम ले लीजिए डायरेक्टली उन लोग का, लेकिन अब फार्मर्स को तो ई टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, उन लोग को इंटरनेट पता ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को तो खैर पता भी होगा, हम लोग तो करप्शन अपने साथ होने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे दैट 100 मतलब 99% करप्शन हम लोग ना इंक्लूडेड हो, ठीक है। बट वो लोग क्या, उन लोग तो कुछ नहीं पता होता यार उन लोग को इंटरनेट के बारे में, है ना। उन लोग को इंटरनेट में बोलेगा अरे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में ये योजना है सॉइल हेल्थ का, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बोल देगा नहीं यार सरकार ने मांगा है हर से सबसे 100 रुपये मांगा है ना। अब वो उसको तो नहीं पता क्या सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, चलो भैया कुछ सरकार के 100 रुपया तो दे ही सकता हूँ, बट वो 100 रुपया कितना बन जा रहा है। अब 1000 किसान से अगर 100 रुपया करके लेगा, बहुत लाख रुपया कमा लिया उसने, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फार्मर्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है ऑफ सोसाइटी, जो कि डायरेक्टली एक्सपोज टू करप्शन, ठीक है। और उनको सुधारना इज़ वन ऑफ द टफेस्ट टास्क, ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज करप्ट परसेप्शन। हाँ दोस्तों, ये करप्ट परसेप्शन भी फैलाया जाता है, कहाँ से, सोशल मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। बॉलीवुड मूवीज़ के द्वारा फैलाया जाता है ना। उसमें सिखाया जाता है कैसे करप्शन करो, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर बॉलीवुड मूवी बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं हमको कर्ब करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हमने लूप होल्स भी डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब अगेंस्ट द स्टेटमेंट हम जा रहे हैं। अभी तक फॉर द स्टेटमेंट गए दैट हाँ भैया ये सबको करप्शन को कर्ब नहीं किया जा सकता, बट हाँ करप्शन को कर्ब किया जा सकता है, कैसे वो सब देख लेते हैं। लोगों में अवेयरनेस पहले फैलाएंगे, अवेयरनेस कैसे वो हमने पहले ही बहुत डिस्कस कर लिया। अच्छा, पॉलिटिकल लीडर्स को जो है ना हर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, ये भले ही आपने अभी इस सेंटेंस को देखकर नहीं समझ में आ रहा होगा। पॉलिटिकल हमारा पार्टी ऐसा है ना जो सिर्फ एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए ईडी का छापा पड़ा था लालू प्रसाद यादव के घर में, ठीक है। लालू प्रसाद यादव ने क्या बोला
दैट ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बीजेपी ने करवाया है, ठीक है। अब मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ इसमें, ना लालू यादव का साथ दे रहा हूँ, ना बीजेपी का साथ दे रहा हूँ, ना ईडी का साथ दे रहा हूँ, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का, ठीक है, किसी का साथ नहीं दे रहा हूँ। जस्ट एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे दैट इस सेंटेंस का मतलब क्या है। हर एक पॉलिटिकल लीडर्स को स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जी यहाँ इस केस में ईडी जिसने लालू यादव के घर में छापा मारा था, उस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लालू यादव ने वॉइस रेज कर दिया दैट मोदी जी ने ये कर, बीजेपी ने करवाया, ठीक है। एनीवेज ठीक है, जो हुआ हुआ, वो पॉलिटिकल है। बट क्या हुआ ना, अब देखिए यहाँ पे लालू यादव के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है लालू यादव के, नॉट ओनली इन बिहार, थ्रू आउट द इंडिया, है ना। तो उनके फॉलोअर्स को तो लगेगा यार सचमुच का यार बीजेपी ये सब बीजेपी करवा रही है, ठीक है। मतलब वो लोग को लगेगा नहीं यार पॉलिटिक्स तो सचमुच का गंदा है, बट यहाँ पर तो कोई पॉलिटिक्स का रोल ही नहीं है भाई। यहाँ पे ईडी ने छापा मारा है, ईडी इज नॉट अ डायरेक्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, डायरेक्ट वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इंडिपेंडेंस हासिल है, ठीक है। तो वो मुझे और आपको तो पता है क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता है ना, क्योंकि जो और नॉर्मल लोगों कौन है, जो लालू का फॉलोअर है, ठीक है। तो उन लोग को तो लग रहा है सचमुच का यार पॉलिटिकल पार्टी ही करवा रही है। मतलब यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर जो है उनका बात को माना जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मतलब लोगों के दिल में भी आ जाएगा दैट नहीं यार अभी भी करप्शन बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज ही करप्शन कर रही है, तो हम क्यों ना करें। समझ रहे बात, ये मतलब एक टाइप से क्या बोले, स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है करप्शन का, ठीक है। तो मतलब इन लोग को भी सुधारना पड़ेगा अपना, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स को जो है अपने जबान पे लागू लगना पड़ेगा दैट कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़, हमें अन्ना हजारे का जो कैंपेन है, जो क्या 2011 को उन्होंने लोकपाल को लाने के लिए एक कैंपेन चलाया था, एंटी करप्शन है कैंपेन, उसका भी अगर एग्जांपल लिख लीजिएगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा बिकॉज दैट इज़ अ पॉलिटिकल दैट इज़ नॉट पॉलिटिकल कैंपेन, ठीक है। तो यू कैन इंक्लूड इट, ठीक है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब पॉलिटिक्स को इंक्लूड करना है, बट ऐसा पॉलिटिक्स इंक्लूड कीजिए जिससे किसी पार्टी का आप साथ ना दे रहे हो, ठीक है। तो अन्ना हजारे इज नॉट कमिंग अंडर एनी पार्टी, सो यू कैन राइट हिज एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सीएजी और सीबीआई, इस टाइप का सीबीआई को जैसे बोला जाता है ये पपेट है रूलिंग पार्टी का, ठीक है। तो सीबीआई को थोड़ा ऑटोनॉमी देना पड़ेगा। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल को बोला जाता है यार ये तो सिर्फ पोस्टमार्टम चीज़ देखता है, ठीक है। तो उसको भी कुछ ऐसे पावर देने पड़ेंगे जो क्या करप्शन को जो सीएजी रोक नहीं पा रहा है ना, उसको अगर प्री मॉर्टम मतलब पहले वाला स्क्रूनिटी का भी पावर दे दिया जाए सीएजी को, तो बहुत हद तक करप्शन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, जहाँ पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़, इंटरनेशनल एस्पेक्ट भी आप थोड़ा मोड़ा घुसा दीजिए, जैसे ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्यों साइन किया जाता है, जिससे कि हमारे फाइनेंशियल डेटा को दूसरे कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जा सके, जिससे पता चल सके दैट हमारा कोई रेसिडेंट कोई ब्लैक मनी दूसरे कंट्रीज़ में ले तो नहीं जा रहा है ना। और ऐसा हमारा पैक्ट किस किस के साथ का साइन किया है, बहुत देशों के साथ साइन किया है, जैसे रशिया, उसके बाद आपके यूएस, ये सब के साथ साइन किया हुआ है हमने, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है दैट ये सब भी हमें हर देशों के साथ साइन करना चाहिए। और रिसेंटली जैसे स्विस बैंक का भी आप एग्जांपल लिख सकते हो दैट स्विस बैंक ने भी एग्री कर लिया है दैट हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ जितने फाइनेंशियल डेटा शेयर कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। क्योंकि उन्होंने यूएस के साथ से पहले परमिशन लिया दैट इंडिया कैसा कंट्री है, फिर यूएस वालों ने बोला हाँ भैया इंडिया सही कंट्री है इस मामले पे, मतलब क्रेडिट के इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के मामले में। तो इसलिए स्विस गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भैया, हम जितने भी स्विस बैंक में जितने भी ब्लैक मनी होल्डर्स है उनका डेटा हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा बोला जा रहा है, तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स आप इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इज विसल ब्लोअर के बारे में बहुत बता सकते हो। अभी भी कानून विसल ब्लोअर में बना नहीं है, मतलब बना है तो फालतू का कानून है, घटिया सा कानून है, ठीक है। उसको सख्त करने की ज़रूरत है ना। और विसल ब्लोअर एक्ट के प्रोविजंस आप पढ़ लो, इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यार मेरे को, ठीक है। सोशल ऑडिट जो कि नरेगा में होता है, उसी टाइप का सोशल ऑडिट दूसरे गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स लगते हैं या फिर कुछ भी चल रहा है, तो उसमें भी सोशल ऑडिट का प्रोविज़न रखना चाहिए, ठीक है, जिससे करप्शन कम से कम हो सके। पॉलिटिकल करप्शन को तो मैंने डिस्कस कर ही लिया, इसको चेक करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इस टेक्नोलॉजिकल इंट्रूजन करवाना पड़ेगा दोस्तों, जैसे जिससे ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा तो ही अकाउंटेबिलिटी लोगों में आएगा, और अकाउंटेबिलिटी आएगा तो करप्शन कम से कम होगा, ठीक है।
ऑलराइट, ओ माय गॉड।